हेलो बच्चों, आज हम लोग डुअल नेचर एंड रेडिएशन ऑफ मैटर इसका 10 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। आप लोग ज्वाइन कर जाइए पहले, फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा जा रहा है, इफ़ ए फोटो सेल इज इल्यूमिनेटेड विद रेडिएशन ऑफ 1240 एंगस्ट्रॉम। बताइए, जो लैम्डा है 1240 एंगस्ट्रॉम है, ये आ गया 124 नैनोमीटर। स्टॉपिंग पोटेंशियल 8 वोल्ट है। तो बताओ इसकी जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी के ई मैक्स, तो बताओ वो हो गई 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल 8 वोल्ट है तो के ई मैक्स हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वर्क फंक्शन एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो बताओ वर्क फंक्शन के लिए एस सी बाई लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन बराबर के ई मैक्स। ये हमने लगाया आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। एस सी हुआ 1242, लैम्डा हुआ 124 माइनस वर्क फंक्शन बराबर 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये बताओ बेटा, ये जब डिवाइड करोगे तो ये 10 हुआ, 10 माइनस वर्क फंक्शन बराबर 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बताओ वर्क फंक्शन की वैल्यू आ गई 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन होगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बताओ बेटा, आंसर या तो फर्स्ट, सेकंड या थर्ड में कोई है, फोर्थ तो नहीं हो सकता। अब हमको लैम्डा थ्रेशोल्ड चाहिए, तो क्या करेंगे, एस सी बाई लैम्डा थ्रेशोल्ड इक्वल टू वर्क फंक्शन। तो ये हुआ 1242 अपॉन लैम्डा थ्रेशोल्ड की वैल्यू है 124 नैनोमीटर। ये हमारा बताओ, सॉरी, ये हमको लैम्डा थ्रेशोल्ड निकालना, सॉरी। तो जरा बताओ, वर्क फंक्शन हम निकाल चुके हैं, हमको लैम्डा थ्रेशोल्ड चाहिए। तो एस सी बाई लैम्डा थ्रेशोल्ड बराबर वर्क फंक्शन। तो बताओ यहाँ से 1242 और लैम्डा थ्रेशोल्ड निकालना है और ये 2 के बराबर। तो लैम्डा थ्रेशोल्ड बराबर 621 नैनोमीटर, 621 नैनोमीटर। तो बताओ 2 इलेक्ट्रॉन, अच्छा इसे एंगस्ट्रॉम में अगर कन्वर्ट करें तो ये बताओ 6210 एंगस्ट्रॉम के आसपास आएगा। तो आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा आंसर। गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने खत्म कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिए जरा। 2 में कह रहे हैं, लाइट फ्रॉम ए हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब इज मेड इंसिडेंट ऑन द कैथोड ऑफ ए फोटो इलेक्ट्रिक सेल। लाइट आ रही है हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब से। द वर्क फंक्शन ऑफ द कैथोड इज 3.1। बताओ वर्क फंक्शन 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। द मिनिमम पोटेंशियल अप्लाई टू द एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना बेटा। तो पता है क्या है, हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब है और मिनिमम पूछा है। इसका मतलब उस हाइड्रोजन एटम के अंदर जो लाइट एमिट होगी, लाइट हाइड्रोजन में एटम एमिट कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी लेवल से ग्राउंड स्टेट में आएगा। तो बताओ मिनिमम एनर्जी अगर चाहिए फोटोन की, तो बताओ जो डिफरेंस हम लेंगे, बताओ वो E2 माइनस E1। बताओ 3 से 1 का डिफरेंस बड़ा होगा, 4 से 1 का डिफरेंस और बड़ा होगा। अगर हमें मिनिमम डिफरेंस चाहिए तो बताओ किसी हायर एनर्जी लेवल से ग्राउंड स्टेट का मिनिमम डिफरेंस यही होगा। और ये आपको रटा होगा हाइड्रोजन में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बताइए हमको स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है, तो मैं कहूँगा पहले निकालो के ई मैक्स, और के ई मैक्स होगा फोटोन का एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। तो एच न्यू की वैल्यू बताओ बेटा 13.6 है और वर्क फंक्शन 3.1 है। तो ये आंसर आया देखो 10.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
10.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेटा, ये के ई मैक्स आ रहा है। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है तो के ई मैक्स बराबर ई वी नॉट करेंगे। तो जितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ई मैक्स है उतना ही बी नॉट हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाएगा 10.5 वोल्ट। अब देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव होता है तो ऑप्शन में देखो कहीं प्लस कहीं माइनस, तो हम सही आंसर लगाएंगे -10.5 वोल्ट। हमारा जो आंसर होगा -10.5 वोल्ट। देख लो बेटा, कहीं प्लस है कहीं माइनस है तो हम आंसर माइनस लगाएंगे। यस, लास्ट आंसर, वेरी गुड। ठीक है, कौन भैया, ये कौन लिख रहा है? मुरसलीन सर, यू आर लुक लाइक अल्बर्ट आइंस्टाइन। नहीं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, थर्ड नंबर देखिए, ये क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 3, यहां पर λ1 इक्वल टू है, ये λ1 इक्वल टू 3 λ2। तो चलिए सवाल पढ़िए। कह रहे हैं इफ K1 K2 आर द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन emitted when light of wavelength λ1 and λ2 incident on a metallic surface, λ1 इक्वल टू λ2 3 λ2, देन करे कौन सा आंसर होगा? तो एक काम करो, यहां पर अगर λ1 इक्वल टू 3 λ2 है तो λ2 को अगर हम लैम्डा मान लें तो λ1 हमारा 3 लैम्डा हो जाएगा। क्यों बेटा? तो जरा बताओ, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन Sc बाई लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन बराबर के ई मैक्स। तो पहले हमने λ2 वाली लाइट डाली, ध्यान देना। तो ये बताओ Sc बाई लैम्डा की वैल्यू, ये मान लो कोई भी नंबर मान लो ये 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वर्क फंक्शन मान लो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हम आपको थोड़ा इस सवाल को न्यूमेरिकल वैल्यू लेके समझाएंगे, आसान हो जाएगा। तो बताओ के ई मैक्स हमारा आ रहा है 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो के ई 2 आई है, के ई 2 देखो, ये के ई 2 हो गया सेकंड केस में, ये आ गया 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखना, अब हम λ1 की लाइट जब यूज करेंगे तो बताओ 3 लैम्डा रखेंगे तो ये बताओ 1/3 हो जाएगा। अब हम लोग Sc बाई 3 लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन बराबर के ई मैक्स 1, तो ये के ई 1 हो जाएगा। तो ये बताओ 1/3 लैम्डा 3 टाइम, तो ये 1/3, तो ये बचा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये आ रहा हमारा बताओ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ई 1। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी 1 का 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बताओ जरा अब ऑप्शन देख लीजिए, यानी जो काइनेटिक एनर्जी दूसरे केस में है वो पहले वाले के 3 टाइम से ज़्यादा, यानी बताओ के ई 2 इज ग्रेटर देन 3 K1। तो जो काइनेटिक एनर्जी सेकंड टाइम आ रही है वो 3 K1 से बड़ी आ रही है, तो आंसर सेकंड होगा बेटा। ऐसे सवाल को आप नंबर लेकर के कर लिया करिए, न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर के करिए, आसान पड़ जाएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर के करेंगे तो जल्दी होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, कह रहे हैं इफ NR एंड NB डिनोट द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाय ए रेड बल्ब एंड ए वायलेट ऑफ इक्वल पावर, पावर बराबर है, ध्यान दो, पावर ऑफ रेड इज इक्वल टू पावर ऑफ वायलेट। पावर होता है एनर्जी पर सेकेंड, तो इसके नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर NR हैं, एक फोटोन की एनर्जी Sc बाई लैम्डा R होगी। ये नंबर ऑफ वायलेट हुआ, ये Sc बाई लैम्डा वायलेट हो गया, Sc से Sc कट गया। हमको यहां से देखो NR अपॉन NB, ये आ गया लैम्डा R अपॉन लैम्डा B। देखो रेड का लैम्डा बड़ा है तो दिस नंबर इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब NR इज ग्रेटर देन NB। आंसर आ चुका है, NR ग्रेटर देन NB। खुद सोचो, तुम खुद सोचो, हम 2 बल्ब लेके आए, एक रेड है एक ब्लू बल्ब है, तो रेड बल्ब का, रेड कलर का लैम्डा बड़ा है
तो रेड कलर के जो फोटोन होंगे उनकी एनर्जी SC/λ छोटी छोटी होगी। तो हमको सेम एनर्जी पर सेकंड निकलवानी है रेड से और वायलेट से। तो जिसके फोटोन छोटे छोटे हैं उसके नंबर ऑफ फोटोन ज़्यादा होंगे। तो रेड बल्ब के नंबर ऑफ फोटोन ज़्यादा और ब्लू बल्ब के नंबर ऑफ फोटोन कम, या वायलेट कलर के कम। क्लियर है? यस, सेकंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। हमसे कह रहे हैं ए लाइट सोर्स इज एट ए डिस्टेंस d फ्रॉम फोटो इलेक्ट्रिक सेल। बताओ ये लाइट सोर्स यहां से d दूरी पर है, तो बताओ इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो प्रोपोर्शनल टू 1/r², 1/d²। तो अगर तुमने डिस्टेंस को d से d/2 कर दिया तो बताओ इंटेंसिटी I से 4I हो गया, और I से अगर 4I हो गया तो बताओ नंबर ऑफ फोटॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, और नंबर ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन। जितने ज़्यादा फोटोन आएंगे उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी हो जाएगा। तो बताओ यहां पर हमसे कह रहे हैं नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड विल बिकम। तो बताओ इंटेंसिटी कितने टाइम्स हो गई? 4 टाइम्स। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स भी 4 टाइम्स, तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन भी 4 टाइम्स। अगर बताइए इंटेंसिटी 4 टाइम्स हुई तो आने वाले फोटोन का नंबर 4 टाइम्स, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का नंबर भी 4 टाइम्स। क्लियर? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये एक्सरे का सवाल है। यूजिंग मोजली लॉ √ν बराबर a टाइम्स z माइनस बी, वेवलेंथ ऑफ k अल्फा लाइन फॉर z इक्वल टू 41 एंड a इक्वल टू दिस। तो बताओ भाई √ν बराबर a की वैल्यू कितनी दी गई है? 5 × 10⁻⁷। z की वैल्यू है 41 माइनस बी स्क्रीनिंग कांस्टेंट 1 होगा। बताओ भाई k अल्फा के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट 1 होता है, k अल्फा के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट 1, तो यहां रख दिया। तो √ν बराबर 5 × 10⁻⁷ × 40। तो ये हुआ √ν बराबर, ये हुआ 200 × 10⁻⁷। तो √ν बराबर 2 × 10⁹। अगर हमें न्यू निकालना है तो ये था 4 × 10⁻18, लेकिन हमें पूछा गया लैम्डा, तो मतलब लाइट का लैम्डा c/ν हो जाएगा। तो 3 × 10⁸ अपॉन 4 × 10⁻18, तो ये हो गया 0.75 × 10⁻⁻10। तो बताओ 10 से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हुआ 7.5 × 10⁻⁻11 मीटर। तो आंसर हो गया थर्ड। एक्सरे बेसिकली फोटोन है, तो ये हमने फोटोन का वेवलेंथ बताया है। राइट, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग आंसर बिल्कुल सही दे रहे हैं हर बार। थर्ड आएगा। राइट, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन में करें λ1 एंड λ2 डिनोट द वेवलेंथ ऑफ डी ब्रॉगली वेव फॉर इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एंड सेकेंड बोर ऑर्बिट। तो बताओ भाई λ1 λ2 का रेशियो पूछा है, तो तुमने पता होगा Nλ बराबर 2πr होता है, जहां पे लैम्डा इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ है। तो बताओ जब फर्स्ट बोर ऑर्बिट में तो n की वैल्यू 1 λ1 2πr1, जब सेकेंड ऑर्बिट में जाएगा तो 2λ2 बराबर 2πr2। ठीक है, हमें λ1/λ2 निकालना, तो λ1/2λ2 बराबर r1/r2। तो r की वैल्यू है, याद करो रेडियस 0.53 n² बाई जेड एंगस्ट्रॉम में आएगा। तो
तो ये जरा गौर से देखिए, ये R1 R2 यानी N1 अपॉन N2 का स्क्वायर, तो ये λ1 अपॉन 2 λ2 बराबर 1/2 का स्क्वायर, तो λ1 अपॉन λ2 इज इक्वल टू 1/2। ये आ गया हमारा आंसर। सेकंड आएगा बेटा। क्लियर है? ये याद है ये कैसे लिख दिया मैंने, 2πr/n λ। याद करो, अगर इलेक्ट्रॉन वेव नेचर रखता है तो वो किसी ऑर्बिट में जब रिवॉल्व करता है, और अगर वो वेव नेचर रखता है तो उसका n λ, एक लैम्डा ये, एक लैम्डा ये, एक लैम्डा ये, अगर वो n बराबर 3 में घूमेगा तो उसकी सरकमफ्रेंस 2πr 3 लैम्डा के बराबर होगी, और अगर वो nth ऑर्बिट में घूमेगा तो 2πr n लैम्डा के बराबर होगा। ये सब पढ़ाया मैंने क्लास में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ गैसियस मॉलिक्यूल एट टेम्परेचर T। तो ध्यान दीजिए, गैसियस मॉलिक्यूल के पास हम लोग जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ लिखते हैं लैम्डा डी ब्रॉगली H अपॉन mb, या इसी को लिखते हैं H अपॉन रूट के अंदर 2m और ke हम लोग लिखते हैं ट्रांसलेशनल। तो याद करो, काइनेटिक एनर्जी जो ट्रांसलेशनल होता है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बताओ 3/2 kT होता है, चाहे वो गैस मोनो एटॉमिक हो, चाहे वो गैस डायटॉमिक हो, चाहे वो गैस पॉलीएटॉमिक हो, हम काइनेटिक एनर्जी हमेशा ट्रांसलेशनल लेंगे। ट्रांसलेशनल ली जाएगी, हमेशा ध्यान रखिएगा, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ रख दीजिए, तो लैम्डा डी ब्रॉगली ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल H अपॉन रूट के अंदर 2m ke की वैल्यू 3/2 kT। तो बताओ यहां से 2 से 2 कट गया, आंसर आएगा लैम्डा डी ब्रॉगली बराबर H अपॉन रूट के अंदर 3m kT। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ कौन सा आंसर होगा? ए पार्ट फर्स्ट होगा आंसर। यस फर्स्ट। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा ये याद रखिएगा, चाहे हाइड्रोजन एटम हो, चाहे हीलियम हो, सबके लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ में जो काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे वो ट्रांसलेशनल लिखेंगे, जो कि 3/2 kT। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन है कितने टेम्परेचर पे? T टेम्परेचर पे। तो न्यूट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा डी ब्रॉगली H अपॉन mb, और इसे लिखेंगे H अपॉन रूट के अंदर 2m काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और टेम्परेचर T पर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी 3/2 kT। एकदम गैसेस मॉलिक्यूल की तरह ही इसका रिजल्ट आएगा। तो ये वैल्यू जब यहां रखेंगे तो लैम्डा डी ब्रॉगली बराबर H अपॉन रूट के अंदर 3m kT। सेम आंसर होगा बेटा, सेम आंसर होगा, सेम आंसर होगा। ध्यान रखिए, कभी भी कहा जाए न्यूट्रॉन है टेम्परेचर T पर तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हम लोग 3/2 kT ही लेंगे। ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स हैविंग डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा आर इंसिडेंट ऑन ए टारगेट इन ए एक्सरे ट्यूब, कट ऑफ वेवलेंथ एम्प्टेड एक्सरे। एक्सरे का हमको सबसे छोटा वेवलेंथ निकालना है, जिसे बोलते थे कट ऑफ वेवलेंथ। तो कॉन्टिन्यूअस एक्सरे का सबसे छोटा वेवलेंथ ही तो कट ऑफ वेवलेंथ होता है। तो इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा दी गई है, तो H अपॉन mb या H अपॉन रूट के अंदर 2m ke स्क्वायर कर दो, लैम्डा स्क्वायर H स्क्वायर 2m काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हो गई इलेक्ट्रॉन की H स्क्वायर अपॉन
2m लैम्डा स्क्वायर, ये हो गई इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। और याद करो हमने आपको पढ़ाया था कट ऑफ वेवलेंथ निकालना हमने पढ़ाया था जो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करके जाता है टकराने, तो वो जितनी काइनेटिक एनर्जी लेके जाता है वही कॉन्टिन्यूअस एक्सरे के फोटोन के फॉर्म में एमिट होता है। तो यही काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू SC बाई लैम्डा मिनिमम, जिसे लैम्डा कट ऑफ भी कहते हैं। तो ये देखो बेटा लैम्डा सॉरी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू यहां पे रखिए जरा, एच स्क्वायर 2m लैम्डा स्क्वायर SC अपॉन लैम्डा कट ऑफ, एस से पावर गया, तो लैम्डा कट ऑफ की वैल्यू जो आ रही है ये आ रहा देखो 2mc लैम्डा स्क्वायर अपॉन h। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट, यस फर्स्ट आ रहा है। ठीक है, आप लोग करते रहिए, टेस्ट दीजिए, अगली क्लास में मिलते हैं।